अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हेल्प किस तरीके से लेनी है। ऑफ कोर्स अमेज़ॉन से या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन मेनली हम क्योंकि अमेज़ॉन के यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम अमेज़ॉन पे जाके देखेंगे। बाकी ये बातें मैं आपको तकरीबन हर वीडियो में बता चुका हूँ कि चीज़ें मिलती जुलती होंगी। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आप वॉलमार्ट, ईबे या इट्सी पे जाते हैं तो वहाँ भी ऐसे ही होगा। तो हेल्प एंड केस हैंडलिंग पे हम लोग बात करेंगे कि हमें कोई भी हेल्प चाहिए। अच्छा, हेल्प क्या हमें चाहिए हो सकती है? एक सवाल जहन में आ सकता है ना जी, क्या हेल्प चाहिए होगी हमें? हम तो बेच रहे हैं, हमें हेल्प कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है? देखें, टेक्नोलॉजी है, कहीं पे टेक्निकल इशू आ सकता है। हो सकता है किसी दिन आप सुबह सो के उठें तो आपकी लिस्टिंग पे जो तस्वीरें हैं वो गायब हों, यानी आपकी प्रोडक्ट, अगर हम आसान अल्फाज में बात कर लें, आपकी प्रोडक्ट की तस्वीरें अचानक गायब हो गई हैं। अब आपको हेल्प चाहिए तो आप केस खोलेंगे अमेज़ॉन के साथ कि जी ये मेरी प्रोडक्ट की तस्वीरें गायब हो गई हैं, इसको चेक करें। वो चेक करेगा और आपका इशू रिजॉल्व कर देगा। तो इसको हम कहते हैं केस ओपन करना है अमेज़ॉन के साथ, केस हैंडलिंग। हम केस खोल के उसके बाद वेट करते हैं, फिर अमेज़ॉन हमें बताता है कि जी आपका मसला हल हो गया है, या अमेज़ॉन कहता है जी इस मसले के लिए मुझे मज़ीद आपसे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे मज़ीद 2-4 चीज़ें ला के दें। जो जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक हम उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और वो हमारे मसले को हल कर देता है। इसको कहते हैं केस हैंडल करना या केस ओपन करना है अमेज़ॉन के साथ। ये मैं आपको अभी वीडियो में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कहाँ पे हेल्प का टैब आता है, केस कैसे ओपन करते हैं और उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। अगर हमारी कैटेगरी हमें नहीं मिल रही जो हम चाह रहे हैं कि जी मसले की हेडलाइन नहीं मिल रही, तो हम FBA सेलेक्ट कर देंगे या कोई भी और सेलेक्ट करके अमेज़ॉन के पास अपना केस भिजवा देंगे। तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। अभी मैंने आपके सामने अकाउंट खोल लिया और इसका ओवरव्यू तो आप ले चुके हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि हम हेल्प और केस पे बात कर रहे हैं ना, तो ये देखें, ये हमारे पास जहाँ पे टैब आ रहा है हेल्प का, हमने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और विंडो खुल गई जिसके अंदर अब हम अमेज़ॉन से बात कर सकेंगे, अपना केस अमेज़ॉन के साथ खोल सकेंगे। ये गेट सपोर्ट के टैब में जाके, ये ऊपर भी कुछ लिखा आ रहा है कि रिकमेंडेड फॉर यू, यानी कि कुछ ऐसे इश्यूज जो फ्रीक्वेंट होते हैं वो कहते हैं जी आप इसमें से उस पर क्लिक करके चले जाएं। लेकिन हम लोग जाते हैं हमेशा यहाँ पे नीचे गेट सपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। आप लोग जहाँ भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अपनी लिस्टिंग नहीं मिल रही, जैसे मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दी थी ना, कभी पिक्चर्स गायब हो गई हैं, कभी हो सकता है आपकी पूरी प्रोडक्ट ही गायब हो जाए, तो आप इस पर क्लिक करके अमेज़ॉन के साथ नेक्स्ट पे जाके सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम इस पर एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। हम कहते हैं जी हमने इस पर क्लिक किया और नेक्स्ट पे चले गए। अच्छा, अब वो हमें बता रहा है, क्योंकि हमने सेलेक्ट ये किया कि लिस्टिंग में इशू आ रहा है, उसने कहा जी उसके लिए आप मैनेज लिस्टिंग इशू ट्रबल शूटिंग टूल में जाएं, वो यूज़ करें इसको। ये मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए बताया था। मैं आपको वीडियो के शुरू में ये आपको बता चुका था कि हमने असल जो केस खोलना है वो गेट सपोर्ट पे जाके ही खोलना है, लेकिन आपको पता हो कि यहाँ से भी खोल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना एसिन नंबर लिख के आपके जो डिटेल पेज है, पिक्चर्स है, बुलेट पॉइंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, ये सारा कुछ हम सीखेंगे लिस्टिंग क्रिएशन में। वहाँ पे कोई भी इशू आ रहा है, आपने टाइटल चेंज करना है, आपने इमेज चेंज करनी है, आपने ब्रांड का नेम चेंज करना है, कोई भी अदर प्रोडक्ट डिटेल आपने चेंज करनी है, तो आप यहाँ पे एसिन नंबर डाल के फिक्स डिटेल पेज पे भी जा सकते हैं। लेकिन ये मसला भी आपका नीचे गेट सपोर्ट से हल हो जाएगा। अच्छा, अब एसिन नंबर क्या होता है, क्योंकि एसिन हमें आगे भी चाहिए होगा। एसिन बेसिकली आपकी प्रोडक्ट का ID कार्ड नंबर होता है। जिस तरह आपका ID कार्ड नंबर है ना, सबका ID कार्ड नंबर यूनिक होता है, वो ID कार्ड नंबर किसी और का नहीं होता। इसी तरह एसिन होता है अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये एसिन नंबर आपको ज़रूरत होती है जब आप अमेज़ॉन के साथ केस खोलते हैं कि जी ये मेरी प्रोडक्ट का एसिन है, इसमें ये मसला आ रहा है। अब एसिन से अमेज़ॉन को आपकी प्रोडक्ट का पता चल जाता है, पूरी डिटेल। एसिन नंबर कहाँ से आता है? सिंपली हमने अमेज़ॉन पे जाके यहाँ पे लिख दिया पिलो। अच्छा, अभी तो हमने पिलो लिखा, अब जो हमारे पास सामने लिस्टिंग्स आएंगी उनमें से किसी एक पे हमने क्लिक कर दिया। हम ये इस पिलो के ऊपर चले गए जी। हमने देखा कि हमारे सामने एसिन नंबर आ गया। कहाँ पे आ रहा है? ये सामने आ रहा है, ये यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एसिन नंबर है, ये जो B00 से शुरू हो रहा है, यहाँ से लेके ये एंड तक, ये हमारे पास एसिन नंबर है। अच्छा, अब एसिन नंबर का आपको आइडिया होगा किस तरह का होता है। अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा होगा, अंदर नंबर्स भी होंगे, अल्फ़ाबेट मिक्स होंगे। लेकिन इसको आसान करने के लिए हम लोग कहते हैं जी यहाँ पे नहीं आ रहा, फ़र्ज़ कर लेते हैं नहीं आ रहा, हमने जाना है नीचे। यहाँ पे हमारे पास एक टैब आता है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का, ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा आ रहा है हमारे सामने।
इसके अंदर ये एसिन नंबर लिखा हुआ है, ये देखें, ये सेम एसिन है, ये देखें जो आपको ऊपर लिस्टिंग में भी नजर आ रहा है। लेकिन आपने यहां से आके उठा लेना है एसिन नंबर, यहां से आपने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने इसको जो हमने अकाउंट खोला है यहां पे जाके पेस्ट कर दिया और फिक्स डिटेल पेज पे क्लिक कर दिया। अब क्योंकि हमने ये एग्जांपल उठाई है, अच्छा क्योंकि ये एसिन हमारा है नहीं, किसी और का है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कहते हैं जी हमने मी टू किया हुआ है, होलसेल कर रहे हैं, कुछ भी है, लिस्टिंग में कोई भी आपने चेंजिंग करवानी है, अपने लिस्टिंग के अंदर कोई भी तब्दीली है, तो हमने यहाँ पे जब एसिन नंबर लिखा तो आगे वो कह रहे इस पे आपने क्या चेंजिंग करवानी है, क्या मसला आ रहा है आपको। आप कहते हैं जी ब्रांड नेम चेंज करवाना है, आप कहते हैं जी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन चेंज करवानी है, आप कहते हैं जी इमेजेस चेंज करवानी है। अच्छा ये आप डायरेक्टली भी लिस्टिंग क्रिएशन में जाके एडिट लिस्टिंग करके वहां पे भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मसला आ गया, नहीं हो रहा, और हो जाता है बाज़ दफ़ा कि आप अपडेट करेंगे लेकिन अपडेट नहीं हो रहा, तो फिर आप अमेज़ॉन के साथ जाके केस खोलेंगे। जो भी मसला है आप उस पर क्लिक करेंगे। फर्ज करें हम इमेजेस की बात कर लेते हैं जी, इमेजेस पे क्लिक करेंगे और वो हमें नीचे ऑप्शन दे रहा है सबमिट करेक्शंस फॉर अनदर एसिन, कि आप एक और एसिन, यानी अगर आप एट अ टाइम मल्टीपल केस खोलना चाह रहे हैं कि आपकी एक ही अकाउंट में मल्टीपल लिस्टिंग्स हैं, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो पूछ रहा है जी क्या आपने ऐड इमेज करनी है, रिमूव इमेज करनी है, आप कहते हैं जी इमेज रिमूव करनी है। मैंने आपको बताया कि आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फर्ज कर लिया कि वहां पे नहीं हो रही, तो वो कहता है जी ये यहाँ पे अब वो कहता है जी इशू एक्सप्लेन करें। ये देखें इशू एक्सप्लेन करें, ये मल्टीपल पिक्चर्स आ रही हैं, ये वही पिक्चर्स हैं जो उस एसिन के अगेंस्ट, यानी जो उस लिस्टिंग पे पिक्चर्स लगी हैं। ये देखें यहाँ पे अगर हम इसके पास ऊपर चले जाते हैं तो ये देखें ये सारी पिक्चर्स, यही पिक्चर्स अब अमेज़ॉन ने ऑटोमेटिकली उठा के यहाँ पे रख दी हैं और अमेज़ॉन कह दी इशू बताएं किसको रिमूव करवाना है, क्या इशू आ रहा है। उसके बाद हम सबमिट चेंजेस पे करेंगे तो हमारा केस अमेज़ॉन के पास सबमिट हो जाएगा। मैं यहाँ पे सबमिट नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा कि ये किसी और की प्रोडक्ट है, मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं ऐसे इस पर क्लिक कर दूँ, अमेज़ॉन कहे जी आपकी तो प्रोडक्ट ही नहीं है, क्यों चेंजेस करवाना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, आपने भी कभी ये काम नहीं करना। अगर आप करके फर्ज करें आप खेल खेल में लगे हुए जी आपका अकाउंट आ गया सेलर सेंट्रल, आप कहते हैं जी इस बंदे के भी केस खोल दो, इसके भी केस खोल दो, तो अमेज़ॉन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। अगर आप किसी और की लिस्टिंग पे जाके ऐसे सबमिट चेंजेस करेंगे तो अमेज़ॉन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा और आपको ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है कि आप जिंदगी में कभी अमेज़ॉन पे अपने नाम से बिजनेस नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने ये काम करना नहीं है, मैंने आपको सिखाने के लिए बता दिया कि हम ये करते हैं। अच्छा अब एक और हमारे पास जो नीचे ऑप्शन आती है गेट सपोर्ट की, वहाँ पे दो ऑप्शन आ रही हैं। सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, यानी जो हमने ऊपर भी कर लिया, वहाँ पे लिखा था, चाहे नीचे आके कर लें कि प्रोडक्ट लिस्टिंग में कोई मसला है, पिक्चर्स में मसला है, डिस्क्रिप्शन में है, बुलेट पॉइंट्स में है, और अगर कोई स्पॉन्सर ऐड के रिलेटेड या स्टोर के रिलेटेड आप कहते हैं जी मेरे स्टोर का नाम है ABC, मैंने चेंज करना है, आप हर 30 दिन के बाद अपने स्टोर का नाम अमेज़ॉन पे चेंज कर सकते हैं। अब ये मैं स्टोर के नाम की बात कर रहा हूँ, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क वो और चीज़ें होती है, वो मैं आपको अगली वीडियोज़ में सिखाऊंगा और डिटेल से बताऊंगा आपको। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है, आपने एक लाहौर में एक दुकान बनाई है, आपने उसका नाम रखा है ABC। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि उस दुकान पे आप जो प्रोडक्ट रखेंगे वो सब ABC होंगी। वहाँ पे आप पानी भी बेच रहे हैं, वहाँ पे आप दूसरे ड्रिंक्स भी बेच रहे हैं, वहाँ पे आप फ्रूट भी बेच रहे हैं, वेजिटेबल भी बेच रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन आपका 1 महीने के बाद दिल करता है जी ABC के नाम से स्टोर चेंज करके इसका नाम XYZ रख लेते हैं, तो आप रख सकते हैं। तो अगर स्टोर के रिलेटेड कोई भी मसला आ रहा है तो आप सेलिंग ऑन अमेज़ॉन पे जाएंगे, और अगर PPC के रिलेटेड, स्पॉन्सर ऐड के रिलेटेड, जो कि हम आगे सीखेंगे, कोई मसला आ रहा है तो आप यहाँ पे जाएंगे। हम फर्ज कर लेते हैं जी सेलिंग ऑन अमेज़ॉन। अमेज़ॉन कहता है जी अपना इशू बताएं, हम कहते हैं जी आई कांट सी माई प्रोडक्ट पिक्चर्स। अच्छा इसके बाद हमने इसको कंटिन्यू कर दिया जी। अच्छा अब देखें उसने हमें बता दिया, आइडिया दे दिया कि इसका टाइटल ये होना चाहिए। वो कह रहे जी चेंज ऐड प्रोडक्ट इमेज। अब जरूरी नहीं है कि जो बात की आई कांट सी माई पिक्चर तो वो लिख के देगा यू कांट सी योर पिक्चर, अल्फाज में कोई ना कोई तब्दीली हो सकती है। तो हम इस पे जाते हैं जी, हम कहते हैं जी, या हम कहते हैं लिस्टिंग नॉट एक्टिव, जो भी आपका इशू आ रहा है, और हमने कहा जी चेंज ऐड प्रोडक्ट इमेज, ये उसने रिकमेंड किया, लेकिन कर हम इसको भी सकते हैं। फर्ज करें हम कहते हैं जी हमारा मसला इसके अंदर नहीं शो हो रहा, तो उससे आपको मजीद ऑप्शंस दे दी कि अकाउंट रिलेटेड, FBA रिलेटेड, प्रोडक्ट लिस्टिंग रिलेटेड। तो ये लिस्टिंग के रिलेटेड तो है ना मसला, आपकी प्रोडक्ट पे पिक्चर्स नहीं आ रही, तो ये मसला तो है ना लिस्टिंग के रिलेटेड, तो आप प्रोडक्ट लिस्टिंग रिलेटेड भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई रेलेवेंट नहीं नजर आ रहा तो आप FBA रिलेटेड भी कर सकते हैं।
कि आपकी प्रोडक्ट FBA में है। अच्छा, हमने कह दिया जी, हम कहते हैं जी अमेज़ॉन ने रिकमेंड किया, हम इसी को ले लेते हैं। हमने फिर कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, अब अमेज़ॉन कहता है कि जी मुझे वो एसिन तो बताएं ना, आपने मसला तो लिख दिया, लेकिन आपकी एक ही अकाउंट पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी तो हो सकती हैं ना, आप एक ही दुकान पे कितनी चीज़ें बेच सकते हैं। अमेज़ॉन पूछते हैं जी किस चीज़ में मसला है। हमने वही जो पहले एसिन कॉपी किया था वो आप सीख चुके हैं, वो हमने एसिन पे क्लिक करके यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। अच्छा, अब मसला जो हमारे पास आ रहा था, हमने कहा जी हमारा इमेजेस में मसला आ रहा है ना, इमेजेस पे क्लिक किया हमने और हमने इसको फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। हमने कहा जी हमने इसमें इमेजेस रिमूव करनी है, फिर हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब वो अमेज़ॉन कह रहा है जी यहाँ पे आप अपना इशू लिखें, क्यों रिमूव करनी है, क्या मसला आ रहा है, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, जो भी मसला है आपका। हम फर्ज कर लेते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं आई वांट टू रिमूव दिस पिक्चर। और ये करके यहाँ पे ऑप्शन आ रही है सबमिट चेंजेस। मैं सबमिट चेंजेस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा केस अमेज़ॉन के पास सबमिट हो जाएगा। फिर अमेज़ॉन मुझे ईमेल कर देगा कि जी आपका केस मेरे पास आ गया है, मैं आपको 12 से 24 घंटे में इसका रिप्लाई कर दूंगा। अब वो 12 से 24 के बजाय 8 से 12 भी हो सकते हैं, 24 से 36 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अमेज़ॉन ने बस आपको बताना है कि जी आपका केस मेरे पास पहुंच गया। ये आपको ईमेल आ जाएगी। ईमेल कहाँ पे आएगी? जो आपका अकाउंट के साथ ईमेल लिंक है, जिस ईमेल के थ्रू आपका अकाउंट बना हुआ है, और ये आपके पास यहाँ पे भी शो हो जाएगा। ये हेल्प के अंदर जब आप जाते हैं, मैंने क्लिक किया था, ये केस लॉग आ रहा है। केस लॉग पे अगर आप क्लिक करेंगे तो पहले अमेज़ॉन के साथ आपने कोई भी केस खोला है तो ये देखें यहाँ पे, ये क्योंकि मेरा अकाउंट ये पुराना है, इस पे कुछ केसेस खुले हुए हैं, तो ये देखें ये केसेस आ रहे हैं यहाँ पे, ये केस ID आ रही है, ये ऐसे नहीं, ये केस ID नंबर है। और उसके बाद स्टेटस उसका लिखा रही थी आंसर्ड, कि इसका आपको रिप्लाई मिल गया है, इस ईमेल पे मिला है। डिस्क्रिप्शन कि FBA रिलेटेड इशू था, अदर अकाउंट इशू था, अकाउंट वेरिफिकेशन इशू था, जो भी मसला था। और अगर हम सामने इसको व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी मज़ीद डिटेल भी आ जाएगी। ये देखें, ये ओरिजिनल मैसेज आ रहा है जो हमने किया, फिर अमेज़ॉन का क्या रिप्लाई आया, वो सारा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि हमने अमेज़ॉन के साथ जो केस खोला था, हमें क्या वाकई उसका आंसर ठीक मिल गया या नहीं मिला। ये फिर आप यहाँ पे उसको कर भी सकते हैं, रेट भी कर सकते हैं, वेरी डिससेटिस्फाइड या न्यूट्रल, आपने क्या रिस्पॉन्स देना है इस पर कि आप अमेज़ॉन ने जो आपका मसला हल किया, अमेज़ॉन की सपोर्ट टीम ने, क्या आप उससे मुतमईन है, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये आपने सीख लिया केस हैंडलिंग। अब कोई भी मसला हो, बस आप जाके मसला लिखेंगे, उससे रेलेवेंट जो रिकमेंड कर देगा, या कुछ नहीं तो FBA रिलेटेड करके अमेज़ॉन को आप अपना केस सबमिट कर दें। चलें जी, आप लोगों ने देख लिया अच्छे तरीके से, सारा देख लिया। मैंने आपको एग्जांपल दी, मैंने आपको एसिन उठा के दिखाया कि एसिन क्या होता है, ID कार्ड नंबर होता है, ये मैंने आपको बताया वीडियो में। एसिन हमने उठाया। अब ये आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट के एसिन क्या है, आपने एसिन उठा के वो डाला, ऊपर अपनी जो भी आपका मसला था वो लिखा, आपने सबमिट कर दिया। अब हम इंतज़ार करेंगे कि अमेज़ॉन हमें उसका जवाब देगा, और जो भी मसले हों, अमेज़ॉन की एक प्रॉपर टीम होती है, वो आपके मसलों को हल करती है। तो आपको कहीं पे कोई भी मसला आए अपने अकाउंट से रेलेवेंट, कभी पेमेंट लेट हो गई है, पेमेंट मिली नहीं है, अकाउंट नंबर चेंज करना है, बहुत सी बातें हो सकती है। ये मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। वैसे ऐसा होता नहीं है कि अमेज़ॉन की तरफ से आपको पेमेंट ना मिले, पेमेंट लेट होगी, वो एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है अमेज़ॉन। उनकी एवरी 14 डेज ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। सेलर अकाउंट जो आपका होता है, जहाँ पे आप बेच रहे होते हैं, हर 14 दिन के बाद अमेज़ॉन आपको पे करता है। हाँ, एक टाइम आता है आपका ट्रस्ट लेवल अच्छा बन जाता है, आप पहले भी पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन कोई भी मसला है, जो आपने करना है वो मैंने आपको करके दिखा दिया है, आपने इसको फॉलो करना है। जिस तरह कि आपको पता है कि हम लोग सेलर सेंट्रल का ओवरव्यू ले रहे हैं, तो अभी की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टिंग का टैब क्या होता है। रिपोर्ट, आपको पता चल गया कि इसमें रिपोर्ट्स आती हैं। कौन सी रिपोर्ट्स आती हैं? आपकी सेल्स के रिलेटेड रिपोर्ट हो सकती हैं, आपकी पेमेंट के रिलेटेड हो सकती हैं, आपके रिटर्न्स के रिलेटेड हो सकती हैं, आपके PPC पे जो पैसे लग रहे हैं PPC के रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, कोई भी रिपोर्ट्स, ये सारी हमारे पास इस टैब में शो होती हैं। आइए देखते हैं। चलें जी, हमारे सामने टैब आ गया। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल डिफरेंट होते हैं, यानी जो भी बंदा बेच रहा है उसका अलग से सेलर सेंट्रल है।
किसी के पास उसकी सेल्स के हिसाब से कोई एक्स्ट्रा टैब आ रहे हैं, किसी के पास कोई 1-2 कम आ रहे हैं, सिर्फ सेल के हिसाब से नहीं, कोई भी रीज़न हो सकती है, उसने बेचना शुरू कर दिया। एक बंदा बेच ही नहीं रहा कोई चीज़, तो उसके पास हो सकता है नए अकाउंट पे कुछ टैब्स कम हो, बाद में ज़्यादा हो। तो अब आप ये सोचने लग जाएं जी पिछली वीडियो जब खोली थी तब तो इतने टैब आ रहे थे, उसमें ये 2 नहीं थे, अब इसमें ये हो गया। आपने टैब्स नहीं काउंट करने। आपको मैं जो बात बता रहा हूँ आपने सिर्फ वो सीखनी है। हमारे पास रिपोर्ट्स का टैब है, इसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है पेमेंट्स। पेमेंट की रिपोर्ट में हमें रिपोर्ट्स मिलेंगी कि हमारी कौन सी पेमेंट्स आ चुकी हैं, अब तक कितनी सेल्स हो चुकी हैं, किस महीने में कितनी पेमेंट्स थी, हमारे अकाउंट में कितनी पेमेंट रिसीव हो गई, कितनी अमेज़ॉन के पास पड़ी है, ये सारी चीज़ें पेमेंट के टैब में आ रही हैं। उसके नीचे आ रहा है हमारे पास अमेज़ॉन सेलिंग कोच, यानी अमेज़ॉन आपको बता रहा है कि अगर कोई इन्वेंट्री या कोई भी चीज़ है तो अमेज़ॉन आपको गाइड कर रहा है कि इसको आप इस तरीके से मैनेज कर लें, आप नेक्स्ट इन्वेंट्री इतनी भेज दें, आपकी सेल वेलोसिटी ये जा रही है, आपको इस तरीके से मैनेज करना चाहिए। कोई भी आपको गाइडेंस दे रहा है तो वो आपको यहाँ पे पता चल रही है। और ये मैं आपको हर वीडियो में अलग अलग फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि हर चीज़ जो भी हमारे से रेलिवेंट है उसका अलग टॉपिक है, उस टॉपिक में प्रॉपर सीखेंगे। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। फिर हमारे पास सारे बिजनेस रिपोर्ट्स के FBM ऑर्डर हैं, FP ऑर्डर हैं, अमेज़ॉन के किस वेयर हाउस से कितने ऑर्डर्स हमें आए, किस वेयर हाउस से कितने नहीं आए, किस वेयर हाउस पे कितने रिटर्न्स, रिफंड, बिजनेस की कोई भी रिपोर्ट्स हैं आपके ओवरऑल अकाउंट्स की, वो हमें यहाँ पे मिलती हैं। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, इस टैब के अंदर FBA से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट आप डाउनलोड करना चाहें कि रिटर्न्स कितनी आई हैं, रिफंड्स कितने हुए हैं, ऑर्डर्स कितने गए हैं, एक बंदे ने अगर एक से ज़ायद ऑर्डर एक ही बारी में प्लेस किए हैं तो कितने किए थे, यानी एक ही एड्रेस पे एक बंदे ने एक ऑर्डर प्लेस किया लेकिन 3 क्वांटिटी कर दी, 4 कर दी, ये सारी रिपोर्टिंग हमें यहाँ पे मिलती है। फिर हमारे पास आ रहा है एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट्स, यानी एडवर्टाइजमेंट पे हमने कितने कितने पैसे लगाए, कितनी सेल्स आई, कब कब हमें ज़्यादा सेल्स आई, कब कम सेल्स आई, अकॉज क्या होता है ये प्रॉपर PPC में हम लोग सीखेंगे अकॉज के बारे में। तो अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट पे जितने पैसे लगे हैं उसके अगेंस्ट क्या रिजल्ट आए हैं, कहाँ पे हमने अचानक कैंपेन रोक दी है, चलाते रहे, जो भी किया है उसके रिलेटेड जो भी रिपोर्ट है वो हमें इस टैब में मिलेगी। फिर आ रही है रिटर्न रिपोर्ट्स, कि हम ये रिपोर्ट निकालना चाहें कि एक महीने में रिटर्न्स कितनी आई हैं, यानी रिटर्न्स आप लोगों को पता है कि अगर 100 ऑर्डर गए हैं एक महीने में और उसमें से 4 वापस आए हैं तो 4 जो वापस आए इसको हम कहते हैं रिटर्न्स हैं ये। अब हम चेक करना चाहें कि एक महीने में कितनी रिटर्न्स आई हैं, 2 महीने में कितनी आई हैं, 3 महीने में कितनी आई हैं, 1 हफ्ते में कितनी आई हैं, वो सारी रिपोर्ट हमें इस टैब के अंदर मिलती हैं। फिर हमारे पास आ रहा है कस्टम रिपोर्ट्स, यानी आप कोई ख़ास रिपोर्ट अलहदा से लेना चाह रहे हैं, कोई भी रेलिवेंट रिपोर्ट है आपकी, लेकिन आप कस्टम रिपोर्ट से मुराद है आप डेट को कस्टमाइज कर लें, रिपोर्ट को कस्टमाइज कर लें कि PPC का सिर्फ 1 दिन का रिजल्ट चाहिए, रिटर्न्स का 1 दिन का चाहिए, कोई भी कस्टमाइज रिपोर्ट आपको किसी भी फील्ड से रेलिवेंट जो आपके इस काम में है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, कि आपके टैक्स रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप वैट रजिस्टर्ड हैं, अब इसका भी अलग टॉपिक आएगा, वैट रजिस्ट्रेशन का टॉपिक आएगा, उसमें हम सीखेंगे कि वैट वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, किस कंट्री में कितना होता है, उसके रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपने अमेज़ॉन से लेने हैं कि जी मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि मैं आपसे वैट रजिस्टर्ड हूँ, मैंने वैट क्लेम करना है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए मुझे, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। और लास्ट टैब है आपका मैनेज योर वैट, तकरीबन वही चीज़ है कि आपका वैट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपने मैनेज करनी है कि आपने कितना वैट पे कर दिया। फॉर एग्जांपल आप 10 पाउंड की एक चीज़ यूके में बेच रहे हैं, उस पर आपने 20% वैट पे किया है। अब जब आप अपने ईयर एंड पे टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें वो दिखाते हैं कि जी मैंने इतना वैट ऑलरेडी पे कर दिया, वो इसमें से डिडक्ट हो जाएगा, बाकी आपको पे करना होगा। ये हम वैट की वीडियो में प्रॉपर इस पे बात करेंगे और ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि किस कंट्री में वैट होता है, किस में नहीं होता और उसका क्या तरीकाकार होता है। एक ओवरव्यू ले रहे हैं, बाकी भी आपको इसमें जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सिर्फ आपने इसका ओवरव्यू लेना है, प्रैक्टिकली काम हम बाद में करें। चलें जी, आप लोगों ने रिपोर्टिंग का टैब देख लिया, अब हम अगली वीडियो से कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल भी स्टार्ट कर देंगे, कुछ ओवरव्यू भी चलता रहेगा। प्रैक्टिकल जिस तरह मैंने पीछे आपको कुछ चीज़ें दिखाई हैं, बताई हैं, तो उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अभी स्टार्ट कर देंगे, कुछ साथ ओवरव्यू चलेगा, प्रैक्टिकल चलेगा और कुछ अगली वीडियोस तक हमारा सेलर सेंटर से रिलेटेड काम ही चलता रहेगा।